हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ पुराना लाइसेंस और नए वीज़े वालों के एक्सपायरी फाइन को लेकर के बात करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी ऐसे पुराना लाइसेंस और नए वीज़े वाले हैं जिनका लाइसेंस ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, उनको इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों कि हमको जो एक्सपायरी फ़ाइन है, वो किस तरह से और कैसे पे करना है। कन्फ्यूज़न तो ज़रूर है दोस्तों, लेकिन आसान बहुत है। बाद में ये पता चला दोस्तों कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि किसी एक फिक्स ऑप्शन को चूज़ करके आप पेमेंट करें, और ना ही ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पुराने अकामे नंबर पर ही पेमेंट करें। यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, तो आपका जो एक्सपायरी फ़ाइन है, उस एक्सपायरी फ़ाइन का जो अमाउंट है उसको मिलाकर और आपका रिन्यूअल फ़ीस का जो अमाउंट है उसको मिलाकर, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल 500 रियाल का अगर अमाउंट होता है, एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस को लेकर के मैं बोल रहा हूं, अगर वो टोटल आपके जोड़ने पे 500 रियाल का अमाउंट आ रहा है, तो अब आप उस 500 रियाल का ये जो अमाउंट है दोस्तों, चाहें तो आप पुराने अकामा नंबर पर पे कर दें और चाहें तो आप नए अकामे नंबर पर पे कर दें। ये तो हो गई अकामे नंबर की बात दोस्तों। अब अगर हम बात करें ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन चूज करके आपको पेमेंट करना होगा, तो दोस्तों ऑप्शन के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊं, तो आप कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए। बस इतना है दोस्तों कि आपको टोटल जो अमाउंट है, 500 का जो टोटल अमाउंट हो रहा है, वो टोटल अमाउंट आप पे कर दें। अगर आपने ये टोटल अमाउंट पे कर दिया है, जिसमें आपका एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस दोनों कवर हो जा रहा है दोस्तों, तो फिर आपका ये जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों एक्सपायरी फाइन पे करने का दो तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहला तरीका तो ये है दोस्तों कि आप एक्सपायरी फाइन को अपने पुराने अकामे नंबर पर भी पे कर सकते हैं। लेकिन यहां पर दोस्तों आप लोग एक बात जरूर याद रखें कि मिसाल के तौर पर अगर आपका जो एक्सपायरी फाइन है वो सिर्फ और सिर्फ 300 रियाल हो रहा था, तो जब आपने आपके पुराने अकामे नंबर पर पेमेंट करने के लिए, एक्सपायरी फाइन वाला जो पेमेंट होता है उसको पे करने के लिए जब ऑप्शन को चूज किया, तो वहां पर आपको 500 रियाल का अमाउंट शो कर रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि वहां पर आपका जो एक्सपायरी फाइन है 300 रियाल, वो 300 रियाल भी साथ में ले रहा है, और इसी तरह से जो रिन्यूअल फीस होगा आपका दोस्तों, वो भी उसमें जोड़ करके आपके सामने टोटल 500 रियाल शो कर रहा है। तो आप वहां से आपके पुराने अकामे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन चूज करके पेमेंट करें, जो होगा 500 रियाल का। और उस 500 रियाल का पेमेंट करने के बाद में दोस्तों आपको कोई और पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि आपका एक्सपायरी फाइन 300 रियाल हो रहा है, और वहां पर आपके पुराने अकामे नंबर के जरिए से जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ 300 रियाल ही आ रहा है, तो आप अपने पुराने अकामे नंबर पे 300 रियाल एक्सपायरी फाइन पे कर दें, और उसके बाद में नए अकामे नंबर पे आप 200 रियाल जो रिन्यूअल फीस है उसको आप पे कर सकते हैं। और जब आप आपके नए अकामे नंबर पे रिन्यूअल फीस पे करेंगे दोस्तों, तो आप ऑप्शन चूज करेंगे इशू लाइसेंस फ्रॉम ओल्ड लाइसेंस। इसी ऑप्शन को चूज करके आप 200 रियाल का पेमेंट कर दीजिए। अब एक्सपायरी फाइन पे करने का दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताता हूं, जो ये है दोस्तों कि आप अगर चाहें तो आपके नए अकामे नंबर पर भी पे कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप आपके नए अकामे नंबर पर एक्सपायरी फाइन पे करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों अगर आपको पता था कि आपका एक्सपायरी फाइन 300 रियाल आ रहा था, तो आप आपके नए अकामे नंबर पर दोस्तों कुछ ऐसा ऑप्शन चूज करके पेमेंट करेंगे कि वहां से आप अपने नए अकामे नंबर पे कम से कम 400 रियाल का पेमेंट करेंगे। या अगर 400 रियाल का नहीं दोस्तों, तो आप 600 रियाल का भी पेमेंट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भाई 600 रियाल का पेमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, एक मर्तबा आप 400 रियाल का पेमेंट कर दें, फिर उसके बाद में एक मर्तबा और सेम ऑप्शन को चूज करके आप 200 रियाल वाला पेमेंट कर देंगे। टोटल हो गया 600 रियाल। अब इसमें से दोस्तों आपका जो एक्सपायरी फाइन था 300,
वो कट जाएगा, बाकी जो अमाउंट होगा दोस्तों उतने से आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाएगा। और अगर किसी के पुराने लाइसेंस का एक्सपायरी फाइन सिर्फ और सिर्फ 200 रियाल हो रहा था दोस्तों, तो आप डायरेक्ट 400 रियाल वाला एक मरतबा ही पेमेंट कर दें, उसी में आपका एक्सपायरी फाइन भी हो जाएगा और उसी में आपके लाइसेंस का रिन्यूअल फीस भी हो जाएगा। और अगर किसी के पुराने लाइसेंस का एक्सपायरी फाइन 500 हो रहा था दोस्तों, तो आप कुछ इस तरह से पेमेंट करें कि कम से कम आप 700 रियाल का पेमेंट कर दें। उसके लिए दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर वहां पर एक्सपायरी फाइन पे करने के लिए आपके अकामे नंबर पे 500 का ऑप्शन आ रहा है, फिर तो आप वो एक मरतबा 500 का पेमेंट कर दें, फिर उसके बाद में अलग से 200 रियाल का पेमेंट कर दें। लेकिन अगर 500 रियाल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप दो मरतबा 400 रियाल का पेमेंट कर दें। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको इतने बड़े अमाउंट का पेमेंट करना है जिसमें से आपका जो एक्सपायरी फाइन है वो भी पे हो जाए और आपका रिन्यूअल फीस भी हो जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि जब आप आपके नए अकामे नंबर पर पेमेंट करेंगे एक्सपायरी फाइन का, तो कौन सा ऑप्शन चूज करके पेमेंट करेंगे? ये 5 ऑप्शन आपके सामने दिखेगा दोस्तों। इसमें सबसे नीचे वाला जो 2 ऑप्शन है, रिप्लेस लॉस्ट लाइसेंस और रिप्लेस डैमेज लाइसेंस, इन दोनों ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा ऊपर से जो 3 ऑप्शन है दोस्तों, उन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप अपने नए अकामे नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। बस शर्त यह है दोस्तों कि आपको अमाउंट इतना पे कर देना है कि जितने में आपका पुराना लाइसेंस जो है उसका एक्सपायरी फाइन और रिन्यूअल फीस दोनों मैनेज हो जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।